स्ट्रक्चर ऑफ द आईसीएमपी के फ्रेम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देख क्या होता है, ये आईपी पैकेट के अंदर रहता है। तो आईपी पैकेट में क्या होता है, आईपी हेडर रहता है और आईपी क्या रहता है, डेटा रहता है। आईपी डेटा के अंदर ही आईसीएमपी का क्या रहता है, पैकेट रहता है। और आईसीएमपी का पैकेट रहता है तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, ये आईसीएमपी का हेडर भी होता है और आईसीएमपी का डेटा होता है। और आईसीएमपी और आईसी पैकेट इनका कुल मिला के कितना होता है, 576 बाइट का होता है। ठीक, आईपी हेडर को देखना है। आईपी हेडर में 4 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से। एक होता है टाइप, जो कि ये 0 बिट लिखा है, सॉरी। टाइप होता है जो कि कितने का होता है, 8 बिट का होता है। जैसे ठीक 8 बिट का होता है। ठीक, 8। अभी समझ कि इतना है कि एक टाइप होता है, एक होता है क्या, एक एक टाइप होता है, एक होता है कोड और तीसरा होता है चेकसम। ये डिवाइड होता है, यहाँ तो गलत लिखता है। टाइप होता है 1 बिट का, सॉरी यहाँ पे 1 बिट का होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक कर दिया है। टाइप होता है 1 बिट का। और फिर उसके बाद फिर कोड होता है 1 बाइट का, 1 बाइट का, सॉरी 1 बाइट का होता है टाइप। 1 बाइट का कोड भी होता है, 1 बाइट का टाइप भी होता है। और चेकसम होता है 2 बाइट का। ठीक है, और चेकसम होता है। और रेस्ट ऑफ द 4 बाइट होते हैं। डेटा हेडर, रेस्ट ऑफ द हेड एंड डेटा 4 बाइट के होते हैं। टोटल 32 होता है काइंड ऑफ द, एक इधर एक इधर, तो 2 हो गए। तो 32 डिवाइड, इधर 2 हो गया और इधर 3 बचा। तो देख इसमें क्या है, ये और रेस्ट ऑफ द हेडर होता है। ठीक, अगर इसके डेटा फॉर्मेशन की बात करें तो पहले टाइप होता है, कोड होता है, चेकसम होता है, रेस्ट ऑफ द हेड होता है या डेटा होता है। टाइप क्या है, एग्जांपल दिया है शायद यहाँ। टाइप क्या दिया है कि 8 टाइप का एरर आया है कोई, और कोड दिया है उसका सब कोड होता है। सब कोड क्या करता है, मोर डिटेलली डिस्क्राइब करता है कि व्हाट काइंड ऑफ द डेटा। चेकसम की अगर कोई एरर आया हो उसके लिए। और रेस्ट ऑफ द क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और सीक्वेंस नंबर होता है। क्या होता है, रेस्ट ऑफ डे हेड और डेटा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और सीक्वेंस नंबर होता है। तो ये देख के 32 बाइट का बोला ना। तो टाइप हो गया 0 से 8, 0 से 7, 7 बिट, 8 बिट का होगा ये 8 से 15, एक 8 बिट का ये भी हो गया। फिर 6 से लेके 32 तक। तो इतना समझ ले 32 बाइट का होता है। ठीक, तो पहला आता है टाइप वाले फील्ड। तो देख इंग्लिश हिंदी दोनों है। टाइप 1 होता है, टाइप क्या बताता है, 1 बाइट का होता है, दैट मीन्स 8 बिट का होता है। ये बताता है कि मैसेज का क्या मकसद है, मैसेज क्या बताना चाहता है। अगर देख जैसे 8 होता है तो इको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए होता है, एक ही इको रिक्वेस्ट के लिए होता है। अगर टाइप इक्वल टू 0 है तो ये इको रिप्लाई है। अगर टाइप इक्वल टू 3 है तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल की स्टेट आ गई है। अगर टाइप इक्वल टू 11 है तो टाइम एक्सीड वाली प्रॉब्लम आ गई है। तो जो टाइप पढ़े थे ऊपर कि कौन कौन से मैसेज के प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन से, जैसे ये टाइप हो गया 3, फॉर द डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सोर्स क्वेरी के लिए 4 होता है और टाइम एक्सीड के लिए 11 होता है। और पैरामीटर प्रॉब्लम के लिए 12 होता है और रीडायरेक्शन के लिए 5 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी वही ये टाइप बताएगा। ठीक, तो इंग्लिश में देख क्या है, टाइप ये क्या होता है, फर्स्ट बिट 1 बाइट का होता है। ये डिफाइन करता है कैटेगरी ऑफ द आईसीएमपी मैसेज। ये क्या बताता है कि क्या मकसद है मैसेज का, या कह दूँ कि क्या कैटेगरी है मैसेज की। अगर मैसेज 0 है तो ये वो इको पिंग रिस्पॉन्स है। अगर 3 है तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल का क्या है, मैसेज है। अगर वो 8 है तो इको रिप्लाई का, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, पिंग का। अगर 11 है तो वो क्या है, टाइम एक्सीड का रिस्पॉन्स है। ठीक, फिर उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, कोड, जो कि क्या होता है, 1 बाइट का ही होता है। ये
टाइप को डिटेल वर्जन है, टाइप का क्या है, डिटेल वर्जन है, डिटेल में बताता है। जैसे कि टाइप 3 हो गया, जिसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो तो ये देखे ही थे कि पहले प्रॉब्लम क्या आती है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो इसके अंदर क्या है, सब टाइप है। तो सब टाइप ये जो है, ये कोड ये वही चीज़ है। अगर ये सब टाइप, अगर ये क्या करते हैं, मोर डिटेल इसको एक्सप्लेन करती है, तो देखेगा क्या है, ये सॉरी, ये टाइप को डिटेल में वर्जन करती है। जैसे कि अगर टाइप 3 हो तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल किस कारण से है, या तो नेटवर्क अगर कोड इक्वल टू 0 है तो नेटवर्क अनरीचेबल है, अगर कोड इक्वल टू 1 है तो ये होस्ट अनरीचेबल है, और कोड इक्वल टू 2 है प्रोटोकॉल अनरीचेबल है। इको के लिए कोड यूजुअली 0 होता है, इको के लिए क्या होता है, कोड की वैल्यू 0 होता है। इको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए कोड की वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई। तो देखेगा यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड कोड लिखा है, तो प्रोवाइड द एडिशनल डिटेल अबाउट द मैसेज, जो ये कैटेगरी ऑफ द मैसेज बताई थी, और ये क्या करती है, प्रोवाइड करता है एडिशनल डिटेल ऑफ द मैसेज। फॉर एग्जांपल अगर 3 है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, देन कोड इक्वल टू 0 इज इंडिकेट दैट द नेटवर्क अनरीचेबल, कोड 1 इज द होस्ट अनरीचेबल, और कोड 3 इज द पोर्ट अनरीचेबल, और कोड 2 इज द प्रोटोकॉल अनरीचेबल। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसकी, सबको हो गई। फिर उसके बाद आता है थर्ड फील्ड आती है चेकसम। चेकसम कितने की होती है, 2 बाइट की, 2 बाइट की मतलब 16 बिट की। ये एक तरह का एरर चेक होता है कि अगर मैसेज गलत पहुंचा तो रिसीवर समझ जाता है कि चेकसम क्या बताता है, कि ये एक तरह की एरर चेक होती है कि अगर रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन गलत पहुंची तो वो चेकसम से क्या कर सकता है, उसको पता लगा सकता है, क्या कर सकता है, चेकसम से पता लगा सकता है। तो चेकसम क्या होता है, 2 बाइट का होता है। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, अब एरर एरर चेक करता है, तो ये क्या कह सकते हैं इसको, डेटा इंटीग्रिटी। कैलकुलेट ओवर द ICMP हेडर प्लस डेटा, ये पूरा चेक करता है, ICMP का हेडर प्लस डेटा दोनों को चेक करता है, ठीक। सिमिलर टू द TCP और UDP का जिस तरह से चेकसम होता है, उसी तरह से क्या होता है, ICMP का भी चेकसम होता है, ठीक। ये डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ द हेडर जो बचा, तो कौन कितने कितने हो गए, पहले देख 1 बाइट का ये हो गया, 1 बाइट का कोड हो गया, और ये हो गए 4, ठीक। ये चेकसम हो गया। अब चेकसम के बाद अब क्या बचा, रेस्ट ऑफ द हेडर और डेटा है। अब जो 4 बाइट प्लस है, ये 4 बाइट प्लस, ये डिपेंडेंट करता है कि किस टाइप का ICMP मैसेज है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ICMP है। तो इसमें क्या होता है, सीक्वेंस नंबर होता है, और क्या होता है, आइडेंटिफाई और सीक्वेंस नंबर होता है। रेस्ट ऑफ द हेड और डेटा के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफायर और सीक्वेंस नंबर होता है, सॉरी, आइडेंटिफायर और सीक्वेंस नंबर होता है। तो रेस्ट ऑफ द ये डिपेंड करता है किस प्रकार का ICMP मैसेज है। फॉर इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई के लिए आइडेंटिफायर की वैल्यू 2 होती है, रैंडम ID होती है, कि जो सेंडर है उसकी रैंडम ID और रिसीवर की रैंडम ID होती है। एक सीक्वेंस नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, नंबर फॉर द पिंग रिप्लाई। 2 बाइट का अगर सीक्वेंस नंबर होता है, अगर पिंग का रिप्लाई देना है उसके लिए होगा। फिर डेटा फॉर द इको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए, डेटा क्या होता है, ऑप्टिकल जैसे टाइम या मैसेज, उनका ये सारी चीज़ें होती है फॉर द इको रिक्वेस्ट। आइडेंटिफाई फायर होता है, सीक्वेंस होता है, और डेटा होता है। अगर इको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहा है तो आइडेंटिफाई 2 बिट का होता है, रैंडम ID होती है, और फिर सीक्वेंस ID क्या होती है, 2 बाइट्स का होता है, नंबर ऑफ द पिंग रिप्लाई, पिंग का रिप्लाई करता है, डेट क्या कर, ऑप्टिकल जैसे टाइम या मेजर करता है, टाइम को मेजर करता है। फॉर एरर मैसेज, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ICMP मैसेज है। अगर इको के लिए है तो ये 3 चीज़ें होगी, तो ठीक। अब अगर एरर मैसेज है, लाइक द डेस्टिनेशन अनरीचेबल कोई मैसेज है, तो ये पार्ट में क्या में होता है, ओरिजिनल IP हेडर
और प्लस इसमें क्या होता है, ओरिजिनल आईपी हेडर होता है प्लस पहले 8 बिट डेटा जैसे एरर होता है, पहले क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, ओरिजिनल आईपी हेडर होता है और पहले 8 बिट जैसा, पहले 8 बिट ऑफ डेटा जिस जैसा एरर होता था। ठीक, ये हेल्प करता है सेंडर को पता करने में कि किस प्रकार के पैकेट में प्रॉब्लम हो रही, कौन से पैकेट में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हेल्प करता है। तो हेडर प्लस रेस्ट ऑफ द हेडर प्लस डेटा ये काम करते हैं। ठीक, फॉर इको रिक्वेस्ट और फॉर द एरर पार्टनर। ठीक, रेस्ट ऑफ द हेड, अब देखिए इंग्लिश में लिखा है, रेस्ट ऑफ द हेड क्या करता है, डिपेंड ऑन द मैसेज टाइप एंड कोड, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का मैसेज टाइप है और कोड है। फॉर द इको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है और सीक्वेंस नंबर होता है। फॉर द डेस्टिनेशन अनरीचेबल के लिए यूजुअली यूज पोर्ट ऑफ द ओरिजिनल आईपी हेडर, ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पोर्ट ऑफ द ओरिजिनल आईपी एड्रेस और हेडर और 8 बाइट ऑफ द ओरिजिनल डेटा और 8 बाइट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पहले 8 बिट डेटा के लिए। तो यही है 8 बिट ऑफ द ओरिजिनल डेटा। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है किस तरह से टाइप है और किस तरह से का कोड है, उसके बेसिस पे क्या करता है, रेस्ट ऑफ द हेड डिफाइंड होता है। रेस्ट ऑफ द हेड डिपेंड ऑन द आईसीएमपी टाइप, एससीएमपी के टाइप पे डिपेंड करता है। फॉर द पिंग के लिए आइडेंटिफायर और सीक्वेंस नंबर होता है 2 बिट के लिए। फॉर द टाइम एक्सीड के लिए क्या होता है, और डेस्टिनेशन अनरीचेबल के लिए क्या होता है, यूजुअली 4 बाइट का होता है। टेकन सेट ऑफ द जीरो, क्या करते हैं, सेट ऑफ द जीरो को लिख के फिर डेटा होता है, डेटा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। यूजुअली कंटेन द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल आईपी पैकेट, ये यूजुअली कंटेन करता है पार्ट क्या है, ओरिजिनल आईपी पैकेट को, दैट कॉजेज द आईसीएमपी मैसेज, जिसके कारण से आईसीएमपी मैसेज हुआ। तो देख, और हेल्प इन द डायग्नोसिस और टू आइडेंटिफाई द फेलियर पैकेट, हेल्प करता है डायग्नोसिस करने में कि फेलियर पैकेट कौन सा है। तो की पॉइंट फॉर द एग्ज़ाम, तो आईसीएमपी क्या होता है, 3 लेयर थर्ड नेटवर्क लेयर का है, बट ये काम करता है ऑन द टॉप ऑफ द आईपी के टॉप पे काम करता है। ठीक, इसका कोई पोर्ट एड्रेस नहीं होता लाइक टीसीपी और यूडीपी, इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। ठीक, यूज़ फॉर द डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, जैसे पिंग कमांड हो गए और ट्रेस रूट हो गया, एरर रिपोर्ट हो गया, ये सारी क्या होते हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। और चेकसम कवर और आईसीएमपी हेडर और डेटा, ये क्या करता है, चेकसम कवर आईसीएमपी हेडर प्लस डेटा होता है। चेकसम कवर करता है, चेकसम पूरा कवर करता है आईसीएमपी का पूरा हेडर प्लस डेटा दोनों चीज़ को कवर करता है। पिंग यूज़ करता है आइडेंटिफायर और सीक्वेंस नंबर को टू ट्रैक रिक्वेस्ट को ट्रेस करने के लिए क्या करता है, ये आइडेंटिफायर और सीक्वेंस नंबर का यूज़ करता है। ठीक, एग्जांपल ऑफ द पिंग पैकेट, टाइप क्या होगा, 0 होगा पिंग का, और कोड क्या होगा, 0 होगा फॉर द इको रिक्वेस्ट के लिए, और चेकसम की कुछ वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फिर आइडेंटिफाई और सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, फिर डेटा आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, एग्जांपल हो गए पिंग पैकेट का। कॉमनली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द आईसीएमपी हेडर, तो कितनी होती है, 8 बाइट की होती है, टाइप का 1 होता है, 8 बाइट की होती है। ठीक, और कोड का भी 1 होता है, चेकसम का 2 होता है, और रेस्ट ऑफ द हेडर तो 2 3, और इसका पता नहीं जो भी है, तो ऐसा है। वो, वो इसका 2 है ना, 2 2 1, 2 2 2, नहीं सॉरी 1 1 2, तो 2 4 ना हुए, 4 का। ठीक, वो विच आईसीएमपी टाइप इज़ यूज फॉर द ट्रेस रूट, आईसीएमपी टाइप 11 जो है, टाइम एक्सीड
वेयर द TTL इज रीच 0, तब उसके लिए टाइप 11 आता है। व्हाट डज ICMP हैव अ चेकसम, क्यों ICMP को चेकसम है? टू डिटर ICMP हैव द चेकसम, ICMP के हेडर में ये चेकसम क्यों रखे हैं? क्योंकि ये डिटरमाइन करे करप्शन इन द ICMP हेडर और डेटा में क्या करप्ट हुआ है उसको डिटरमाइन करता है फाइनल। ठीक। टाइपलेस कोड क्या है? व्हाट काइंड ऑफ द मैसेज, चेकसम एरर डिटेक्शन के लिए, और रेस्ट ऑफ द डिपेंड ऑन द मैसेज, एग्जांपल पिंग और द यूज द ID सीक्वेंस नंबर।